हीलिंग करने के टाइम में यू शुड नॉट बी इमोशनली कनेक्टेड विद द पेशेंट, मतलब इमोशनली पेशेंट के साथ, भावनात्मक रूप में पेशेंट के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है। तो हीलर को हर हमेशा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहिए पेशेंट के साथ। जैसे इमोशनल हो गए तो फिर नेगेटिविटी अंदर घुस जाता है अपने अंदर। ऐसा तो कैसे मेरे पास है जो कि 17 साल भी जीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ उनको। तो चेन्नई में अपोलो कैंसर हॉस्पिटल है, उसके साथ मैं काफ़ी जड़ित रहा हूँ। एक ज़माने में 18 घंटा में स्पेंड करता था। तो मैं देखा हूँ कुछ हीलर्स जो है एक हीलिंग करेंगे, फिर 2-3 दिन के लिए उनको छुट्टी लेना जरूरी था। हीलिंग करने के टाइम में यू शुड नॉट बी इमोशनली कनेक्टेड विद द पेशेंट, मतलब इमोशनली पेशेंट के साथ, भावनात्मक रूप में पेशेंट के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है। आध्यात्मिक रूप से हो सकते हैं, भावनात्मक रूप से नहीं। स्पिरिचुअली ठीक है, इमोशनली नहीं। तो हीलर को हर हमेशा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहिए पेशेंट के साथ। जैसे इमोशनल हो गए तो फिर नेगेटिविटी अंदर घुस जाता है अपने अंदर। तो काफ़ी कैंसर पेशेंट्स के साथ में काम किया, और अपोलो कैंसर हॉस्पिटल था तो नेचुरली सैकड़ों पेशेंट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो बुजुर्ग औरत थी, उनके बेटा जो है बड़े एक्सपोर्टर थे, तो उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर लोग तो बताए कि 3 महीना, उससे ज़्यादा नहीं बचेगी। फिर मैं भी हीलिंग किया, प्राण शक्ति दिया, देते रहा कुछ दिन के लिए, और 4 साल बची उसके बाद, जबकि 3 महीना का टाइम दिया गया था। ऐसा तो कैसे मेरे पास है जो कि 17 साल भी जीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन ये तो 4 साल बची, लेकिन ठीक ठाक थी, कोई इश्यू नहीं था उनको। हीलिंग, वो कीमोथेरेपी वगैरह तो ली, लेकिन हीलिंग भी हुआ था। तो फिर उसके बाद लौट के कैंसर नहीं आया और ठीक ठाक रहे। तो ये मैं देखा हूँ हीलिंग के जरिए बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, हीलिंग द मेडिसिन। जो कीमोथेरेपी बहुत स्ट्रांग मेडिसिन होता है, आपको मालूम होगा कि कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स बहुत ही इंटेंस होता है, और इतना साइड इफेक्ट वाला मेडिसिन है ही नहीं। तो कीमोथेरेपी से लोग ज़्यादा, मतलब कैंसर से डरते हैं कीमोथेरेपी। हम लोग क्या करते हैं, वो मेडिसिन को हीलिंग देते हैं, कीमोथेरेपी मेडिसिन को, उससे साइड इफेक्ट्स को निकाल के फिर उसमें पॉजिटिव प्राण शक्ति भर देते हैं। तो साइड इफेक्ट्स निकल गया तो फिर जो केस गिरना, ये होना, वो होना, वोमिटिंग, वीकनेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, वो सब बंद हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, सब ठीक ठाक रहता है। बड़ा आराम से वो ट्रीटमेंट होता है, फिर बेहतर होता है। बेसिकली कीमोथेरेपी क्या करता है, इट इज सपोज टू किल दी, जो डेंजरस सेल्स है उसको मारना चाहिए। लेकिन जो प्रयोग होता है वो सिर्फ डेंजरस सेल नहीं, अच्छे सेल्स को भी मार देता है। डेंजरस सेल्स तो मरते ही हैं, अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं, जिसके चलते इनका जो तबीयत जो है और बिगड़ जाता है और काफ़ी वीक हो जाते हैं। और कभी कभी उसके चलते भी काफ़ी लोग का डेथ हो जाता है। कीमोथेरेपी के चलते डेथ होता है कुछ लोगों का, इसलिए कि शरीर को इतना वीक कर देता है। लेकिन आप जब कीमोथेरेपी वाला मेडिसिन है उसको ही आप हीलिंग किए, हीलिंग मतलब इंजेक्ट करने से पहले, तो क्या होता है, वो जो साइड इफेक्ट्स कंप्लीटली चला जाता है। तो उनको साइड इफेक्ट रहता भी नहीं है कीमोथेरेपी पेशेंट को, प्लस बहुत जल्दी बेनिफिट होता है। उनका जो कैंसर लौट के आना बहुत रेयर होता है। तो इसको बोलते हैं मेडिसिन हीलिंग। तो हीलिंग प्राण शक्ति का प्रयोग हम लोग, और सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है, उसको किया जा सकता है।